जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावाला योग केंद्र, जीरावाला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखने की कोशिश, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे खूब ध्यान से महसूस करेंगे। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक श्वास के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिति में बदलाव, शारीरिक स्थिरता, मानसिक शांत अवस्था, सांसों की मंद गति, बदलाव जानिए। तीन ओंकार पूरक। 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 शांत, शांत, शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति
शान्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे रुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए, धीरे से आंख खोलेंगे। 3 बातें याद रखनी है, यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर पे क्या हो रहा है, सांसों पे क्या हो रहा है और मन की गतिविधि अवस्था क्या है, उसको साथ में कांस्टेंट चेक करते रहिए। हम पश्चिम उत्तानासन हलासन रोलिंग करेंगे, यानी 1 2 3 4 रोलिंग, और पीठ के बल लेट के कुछ पैरों की गतिविधियां करेंगे। पूरे चित्तन हो जाएंगे। स्लोली 1 2 3 4 करना है, बिल्कुल आराम से करना है, अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो पीठ के बल लेट जाइए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। पीठ के बल लेट जाइए, सांसों पे ध्यान। शरीर की अवस्था सांसों की गति द्वारा प्रदर्शित होती है, अतः सांसों को खूब ध्यान से देखें। साइकिलिंग करेंगे, पैर के पंजे का सर्कल होना चाहिए, दोनों पैर से स्टार्ट, इस तरह साइकिलिंग कीजिए। पैर सीधा कीजिए, घुटना फोल्ड कीजिए, पैर का पंजा छत की ओर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। उल्टी साइकिल, दोनों पैर 45 डिग्री पे स्लोली नीचे ले आएंगे। विश्राम। सिंक्रोनिटी यानी समन्वयता, हमारे शरीर की गति और सांसों की गति एक होनी चाहिए। तब क्या होगा, ऊर्जा का संचय होगा, ऊर्जा वेस्ट नहीं होगी। हम पूरक करेंगे और पैर को 45 डिग्री तक उठाएंगे, बारी बारी, एक पैर दूसरा पैर दोनों पैर। शुरू करेंगे। सांस की गति और पैर की गति एक करने का प्रयत्न। दोनों पैर। विश्रांति, सांसों पे ध्यान। पैर को उठाएंगे और छोटा सा सर्कल बनाएंगे ताकि जो थाई के मसल्स है, पैर के भीतरी मसल्स है, वो सक्रिय हो जाए, वहां की फैट कम हो जाए। पैर को उठाइए,
शुरू हाफ सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब दोनों पैर साथ में 1 2 3 4 5 6 उल्टे लाओ 1 2 3 4 5 6 सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक साइड टर्न होके धीरे से बैठक स्थिति में आ जाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी। सिर्फ सांसों पे ध्यान। एक शरीर में ऊर्जा का बहाव बहने लगता है, शरीर भीतर से सक्रिय हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, शोल्डर रोटेशन सांस के साथ शुरू। उल्टे राउंड। विश्रांति, आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। दोनों हाथ मस्तिष्क के पीछे। ट्विस्टिंग पोस्चर करना है, कमर तक का शरीर ट्विस्ट होगा, दोनों कोहनियां पीछे, ताकि दोनों कोहनी के छोर में बिल्कुल स्ट्रेट। 1 और लेफ्ट की ओर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जड़त्व का नाश होता है, शरीर फ्लेक्सिबल होता है, प्राण शक्ति सुचारू रूप से शरीर में बहने लगती है। आप करेंगे ब्रह्म मुद्रा, स्लोली स्लोली। गले को, गर्दन को गोलाकार घुमाना है, अवेयरनेस के साथ शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। झटके ऑप्शनल है, फिर भी कोशिश करनी है ताकि हमें पता चले हमारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे है। 1 2 नमन मुद्रा। तीसरा प्रकार, जहां हाथ
इंटरलॉक करके पेट पे दबाव निर्माण किया जाता है, उस तरह करेंगे। हाथ इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ नाभि चक्र पे, कोनी टाइट, रेचक, पूरक, और आगे झुकने का प्रयत्न, जितना झुक सकते हैं। पेट पे काफी दबाव, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। कोनी टाइट, सांस भरते ऊपर आएंगे। अब प्राणमय शरीर को जागरूक करने के लिए, या हम यूं कहें कि शरीर में ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाने के लिए हम 5 प्राणासन करेंगे, यानी आसन में प्राणायाम। दीर्घ श्वसन अवस्था में दीर्घ श्वसन, फॉरवर्ड बेंड, बैकवर्ड बेंड, वर्टिकल स्ट्रेच, ट्विस्ट और साइडवर्ड बेंड। इस अवस्थाओं में हम दीर्घ श्वसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे दीर्घ श्वसन वर्टिकल स्ट्रेच में। हाथ को इंटरलॉक करें। ये प्राणासन की क्रिया, यानी आसनों में प्राणायाम। प्राणायाम यानी दीर्घ श्वसन। चौकस अवस्था में शरीर को ले जाएंगे, शरीर को खींचेंगे ताकि हमारे लंग्स का आकार उस अवस्था में सेट हो जाएगा। फिर लंबी गहरी सांस लेनी है। जो फेफसा के तल में दूषित वायु कोश है, जिसमें कचरा भरा है, उस कचरे को वहां से निकालना है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है और शुद्ध प्राण वायु को संचय करने की क्षमता में इजाफा करना है। ठीक है, हाथ को इंटरलॉक करें, आगे खींचिए, खूब खींचिए, खींची हुई अवस्था में ऊपर ले जाइए और ऊपर। पूरी पीठ में खिंचाव का अनुभव होना चाहिए। खींचिए और खींचिए और खींचिए। मस्तिष्क थोड़ा सा ऊपर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। आपका शरीर खींचा जा रहा है। आप दृष्टा बन के खींचे हुए शरीर को महसूस करें। अब लंबी गहरी सांस। प्रत्येक सांस के साथ पेट की मूवमेंट स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम। आंखें बंद, सिर्फ सांसों को देखिए। फेफड़ों की शुद्धि होती है। खींचने से भीतर बॉटम तक वायु जा सकता है। बंद पड़े वायु कोष खुल जाते हैं। दूसरा प्राणायाम, दोनों हाथ कमर पे, कोहनी पीछे, जितनी पीछे ताकि सीना अपने आप ऊपर उठेगा, छाती चौड़ी हो जाएगी, लंग्स का आकार भिन्न हो जाएगा। दोनों हाथ कमर पे, कोहनियों को एक करने का प्रयत्न और थोड़ा सा मस्तिष्क ऊपर, और कोहनी पीछे और कोहनी पीछे। अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप सपोर्ट दीजिए और इस तरह करें। इस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो, या कमर पे हाथ रख के, दोनों ऑप्शन है। आज इस तरह करते हैं। छाती को सीधा खींचिए, इस तरह, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। अब लंबी गहरी सांस।
सीधे हो जाएंगे। छाती में बदलाव महसूस कर पाएंगे हम। तीसरा, साइडवर्ड बेंड। अब लंग्स को एक साइड झुका देंगे ताकि दूसरे हिस्से के वायु कोष को चालना मिले। दोनों हाथ पैरेलल, राइट को टेकिए, लेफ्ट को सीधा कीजिए, खींचिए। अब राइट को खींचिए, लेफ्ट टेका हुआ है। अब लेफ्ट कोनी को टेक दें, राइट खींचा हुआ लेफ्ट की ओर। ये आसान है, सब कर सकते हैं। और खींचिए और खींचिए, खींचिए, हाथ बिल्कुल सीधा। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से राइट हैंड सीधा करेंगे, पैरेलल टू शोल्डर। दूसरा कोनी से सपोर्ट ले लेंगे। ये आधा हुआ। अब राइट को टेकिए, लेफ्ट हाथ सीधा कीजिए, राइट कोनी को टेकिए, लेफ्ट हाथ खींचिए और खींचिए। लंबी गहरी सांस। धीरे से मध्य में आएंगे। इसी अवस्था में विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान और फेफड़ों के अंदर, लंग्स के भीतर हो रहा बदलाव महसूस करें। चौथा आसन, सुलभ मत्स्यासन। आप पद्मासन में भी कर सकते हो या पैर फैला के भी कर सकते हो, लेकिन जैसे फिश, मछली की क्षमता बहुत होती है, तो ये भिन्न प्रकार की अवस्था लंग्स को प्राप्त होती है। और फिर दीर्घ श्वसन करने से नाइट्रोजन जैसे वायु भी हम पचाने की क्षमता रख सकते हैं। अतः लंग्स का विकास होता है। पद्मासन या पैर फैला के। सुलभ मत्स्यासन में प्राणायाम यानी दीर्घ श्वसन। एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, एक कोनी, दूसरी कोनी, मस्तिष्क को पीछे डाल दीजिए। अब लंबी गहरी सांस। बैठक स्थिति में आएंगे। और आखिरी उष्ट्रासन में प्राणायाम, उष्ट्रासन में दीर्घ श्वसन। सबसे ज्यादा इंपैक्ट, क्योंकि हमारे लंग्स इतने चौड़े हो जाते, चारों ओर से खुल जाते हैं और लंग्स की चौड़ाई बढ़ने से भीतर तक की गंदगी बाहर आ सकती है और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ सकती है। एक बात याद रखिए, लंग्स क्लीन हो जाएंगे, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ज्यादा सांस को खींच पाएंगे, अपने आप ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। यानी शास्त्र में आपका प्राण, आपकी प्राण की लेवल बढ़ेगी, प्राणमय शरीर का विकास होगा, जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो उष्ट्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। पहले उष्ट्रासन करना है, उसमें स्थिर होना है, फिर दीर्घ श्वसन करना है, उष्ट्रासन नाम का प्राणायाम। धीरे से इस तरह जिस भी अवस्था में आप, उष्ट्रासन के 4 प्रकार हम बताते हैं, आप जिस भी प्रकार में कंफर्टेबल हो उस प्रकार में स्थिर हो जाइए। दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करें,
पीछे झुकने का प्रयत्न, घूंटी पकड़ लीजिए, स्थिर हो जाइए। पहले स्थिर होना है, बिल्कुल स्थिर हो जाइए। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो इस तरह पंजे को आप टेक सकते हो, इस तरह कर सकते हो। आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ के बल, सीना चौड़ा हुआ। अब लंबी गहरी सांस। धीरे से यहाँ खड़े हो, या आप धीरे से इस तरह बैठ भी सकते हो। धीरे धीरे हम बैठ सकते हैं और आसन छोड़ सकते हैं। धीरे से पैर फैला के विश्राम, ऐसा भी कर सकते हैं। ये प्राणासन 5 प्राण के साथ आसन हुए, जहां हमने दीर्घ श्वसन को काफी जोर दिया और लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाई। याद रखिए, लंग्स में काफी अशुद्धि है। बिना श्वसन मार्ग शुद्धि, दीर्घ श्वसन और प्राणायाम के लंग्स की शुद्धि नहीं होती। इसके लिए प्राणायाम पे बहुत जोर दिया जाता है। आपका नाक खुला होना चाहिए, उसके लिए जल नेति, सूत्र नेति, सूठ का पाउडर या लेमन ड्रॉप्स है। ये सब का कभी कभी ना प्रयोग करना ही है। एक फॉरवर्ड बेंड का और आसन करते हैं, जो हमारी पिंगला नाड़ी पे बहुत प्रेशर निर्माण करता है, वो है जानुशिरासन। ये एक भावनात्मक आसन किस तरह है कि आप जितना आगे झुक सकते हो उतना ही आपको झुकना है आगे। फिर आपको भावधारा से ऐसी कल्पना करनी है कि आपका कपाल इसको लग रहा है। कुछ सेकंड के लिए सही, लेकिन उस अवस्था को कल्पना में महसूस कीजिए कि मेरा कपाल घुटने को लग रहा है और हम अपने आप को उस अवस्था में देख रहे हैं। दोनों हाथ से अंगूठे पकड़ लें, रीच अप, आगे झुकिए और आगे झुकिए और आगे झुकिए। जहां झुकना बंद हो गया, अब आंखें बंद। अब मानस तट पे तीव्र कल्पना कीजिए, एक काल्पनिक चित्र का निर्माण कीजिए जहां आप अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन किया हुआ देख रहे हैं। धीरे से ऊपर आएंगे। उतनी ही इंपैक्ट होती है जितनी सही आसन में होती है। सिर्फ फर्क क्या है, एकाग्रता से कल्पना होनी चाहिए। आप पूर्ण कक्षा का आसन करते हो, ऐसी कल्पना कांस्टेंट कीजिए, तो वही आपको बेनिफिट मिलेगा जो अदरवाइज आसन करने से प्राप्त होता है। पैर बदली करेंगे, राइट पैर सीधा कीजिए, राइट हाथ से अंगूठा पकड़ लेंगे, रेचक, आगे झुकिए और झुकिए, आंखें बंद। अब अपने आप को पूर्ण कक्षा का आसन करता हुआ महसूस करें। देखें, काल्पनिक तौर पे देखिए, आपने पूर्ण कक्षा का जानुशिरासन किया है और आप अपने आप को करता हुआ देख रहे हैं। धीरे से ऊपर आएंगे, पैर फैला के विश्राम। कई बार हम जाने अनजाने में जबरदस्ती कर देते हैं, तो इसका पूरक आसन करना आवश्यक है।
इसका पूरक आसन किस तरह है? इस तरह दोनों पैर जुड़े हुए, दोनों हाथ पीछे, कमर को उठाइए और मस्तिष्क पीछे ले जाइए। पैर के पंजे जमीन को टच करेंगे, मस्तिष्क पीछे, पूरा स्लैंट शरीर, हाथों पे सपोर्ट, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्राम। अगर आपको थोड़ा भी ऐसा महसूस होता हो कि आपने एक्स्ट्रा फॉरवर्ड बेंड कर लिया है, आगे एक्स्ट्रा झुक गए, तुरंत पूरक आसन कीजिए, शरीर नॉर्मल हो जाएगा। आसन यहां पे पूर्ण होते हैं। प्राणासन, दीर्घ श्वसन के साथ आसन, लेकिन दीर्घ श्वसन कब? आसन की अंतिम अवस्था में। पहले आसन की अंतिम अवस्था में जाना है, फिर दीर्घ श्वसन करना है, उसको प्राणासन कहते हैं। हमने 5 किए, और भी ऐसे कई आसन है जिसमें हम दीर्घ श्वसन कर सकते हैं और फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकते हैं। आसन पूर्ण हुए, बटरफ्लाई करेंगे। सिर्फ घुटनों की मूवमेंट, शरीर को भूल जाइए। पेल्विक मसल्स, पैर, घुटने मूवमेंट होता हुआ देखिए। दोनों हाथ घुटने पे, अपना कपाल अपने पैर के अंगूठे को टच करेंगे। श्वसन मार्ग शुद्धि। दूसरे साइड से सिर्फ श्वसन मार्ग शुद्धि करने से ही हमारी नाभि थोड़ी बहुत सक्रिय हो जाती है। ऊर्जा के तंत्र को एक मैसेज जाता है कि अब ऊर्जा बढ़ाने वाली क्रिया होने वाली है। ये 4-5 स्ट्रोक सही, लेकिन करना ही है। आसन, पद्मासन, अर्धपद्मासन, सुखासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल हो। आसनों का कुछ ऐसा कंपल्सन नहीं है, कोशिश करनी है। कपालभाति, एक नासिका से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, राइट बर्न, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। माया शरीर पूरा सक्रिय, दाहिना शांत। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक अगेन सहज कुंभक, दाहिना शरीर सक्रिय, बायां शांत। दोनों नासिका से पहला राउंड सहज कपालभाति। प्रत्येक स्ट्रोक के साथ हमें भावधारा जोड़नी है। पहली कपालभाति पहला राउंड करते वक्त क्या सोचना है? प्रत्येक स्ट्रोक के साथ शरीर का कचरा बाहर फेंका जा रहा है, यानी शरीर में जो कफ, पित्त, वायु, टॉक्सिन्स, जो भी विजातीय द्रव्य भरे पड़े हैं वो हम स्ट्रोक के साथ बाहर फेंक रहे हैं। वैसी भावधारा क्रिया में ऐड करनी है। सहज कपालभाति में शरीर के कचरा बाहर फेंकने की भावधारा। रेचक, पूरक, शुद्ध। संपूर्ण रेचक सहज कुंभक। शून्य अवस्था का अनुभव। शरीर स्थिर, सांसें मंद और मन शांत। इन अवस्था को खूब ध्यान से महसूस करें। सावधान, दूसरा राउंड। जितना वक्त हो गहराई में जाइए। जब जब आप सहज कुंभक में स्थित बैठे हो, शरीर अपने आप भीतर से और स्ट्रॉन्ग और मजबूत और नॉर्मल एक हर लेवल पे सेट हो रहा है। अब दूसरे राउंड में मन का कचरा बाहर फेंक रहे हैं, वो भावधारा करनी है। जब नाक से सांस को जोर से बाहर फेंक के सारा मन का कचरा बाहर फेंका जा रहा है। बुरे विचार, नेगेटिव सोच, गुस्सा, प्रतिक्रिया, सब कुछ बाहर फेंका जा रहा है। रेचक, पूरक, शुरू।
सहज कुंभक, शून्य अवस्था, भीतर की सक्रियता, बाहर से स्थिर, आंतरिक ऊर्जा का अनुभव। और तीसरा और आखिरी राउंड। तीसरे राउंड के करते वक्त जब नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे, चित्त की वृत्तियां, चार कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, असूया और ईगो हमारा और मिथ्यात्व, ये बाहर फेंक रहे हैं, ऐसी कल्पना करनी है। नाक से सांस बाहर फेंक रहे हैं, उस वक्त मन को ऐसी कल्पना में जोड़ना है कि चित्तवृत्तियां, गंदी चित्तवृत्तियां बाहर फेंकी जा रही है। रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, अपने आप में डूब जाइए। दोनों हाथ का आकर्षण करके बाहर आ जाएंगे। इस तरह हम चित्त की गहराई में जा सकते हैं सहज कुंभक में प्रवेश करके। अब 5 मिनट अनुलोम विलोम नॉन स्टॉप, पहला प्रकार, दूसरा, तीसरा, आप जिस भी प्रकार को करना चाहे 5 मिनट तक नॉन स्टॉप उसे ही करना है। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक और फिर अपने आप आगे बढ़ेंगे।
बाई नासिका से आखिरी रेचक करके प्राणायाम पूर्ण करना है। आप ज्यादा भी कर सकते हो, 10 मिनट 15 मिनट अनुलोम विलोम धैर्य से, आराम से, शांति से प्रत्येक आवर्तन को महसूस करते हुए। अब हम करेंगे 3 प्रच्छन्न क्रियाएं। तीनों प्रच्छन्न क्रियाओं में बहिर्कुंभक में यानी बिना सांस 5 सेकंड रुकना है, फिर पूरक करनी है। पहले सांस को बाहर निकाल देंगे ताकि पूरे शरीर से स्थूल सांस बाहर निकल जाएगी। फिर 5 सेकंड बिना सांस रुकना है, बहिर्कुंभक कहते हैं। फिर सांस भरनी है। प्रत्येक आवर्तन 3-3 बार करेंगे। सबसे पहला फूंक लगानी है। चलो, नाक से पूरक प्रच्छन्न क्रिया है, 3 क्रिया है, 3-3 बार। प्रत्येक क्रिया के पश्चात बहिर्कुंभक, और उसमें से पहली क्रिया का पहला प्रकार पूरक नाक से। ये प्रच्छन्न किया पहला प्रकार था। अब दूसरे प्रकार में 3 टप्पे में सांस को बाहर निकालना है, और बाहर निकालने के पश्चात उसी तरह 5 सेकंड बहिर्कुंभक। चलो करेंगे पूरा। तीसरा प्रकार 3 बार पूरक करेंगे, एक साथ सारी सांस बाहर निकाल देंगे, और फिर 5 सेकंड का बहिर्कुंभक का अभ्यास। चलो पूरक 3 बार पूरक करना है। पूरा शरीर, सांस, लंग्स, पेट सब भर देना है। बहिर्कुंभक में ज्यादा रुकने से शुद्धि बढ़ती है, आंतर कुंभक में ज्यादा रुकने से शक्ति बढ़ती है। खाली होना आवश्यक है ताकि अच्छी तरह भरा जा सके। अब 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करेंगे और फिर
ओमकार के प्रयोग करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में कान बंद कर सकते हो, हाथ नीचे भी रख सकते हो, मुंह बंद रहेगा, रेचक को खूब लंबा करना है पूरा। ओमकार पूरा शांत शांत। शून्य कुंभक में, स्थिरता योग में, निर्विचार योग में भीतर पलप रही ऊर्जा का अनुभव, शांत अवस्था का अनुभव, स्थिर अवस्था का अनुभव। शांति पाठ। ओम पूर्णमद
पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का दर्शन, उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। इसी तरह गहराई में चलते चलते इस पूरे हफ्ते हम प्राणायाम के भिन्न भिन्न प्रयोग करेंगे। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।